दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के उस रूप के बारे में या वर्ब के उस रूप के बारे में जिससे आप हमेशा परिचित होते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आखिर में है क्या। और ऐसे सेंटेंस जिसका हम लोग ट्रांसलेट करें कैसे करें उस चीज का आप ये लोग नहीं जान पाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जो वर्ब है आप हमेशा यही जानते हैं कि जो वर्ब होता है उसका प्रयोग होता है किसी भी सेंटेंस के भाव को स्पष्ट करना यानी करने या होने की चीजों को बताना। लेकिन क्या आपने सुना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट रूप में भी प्रयोग होता है, वर्ब को सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट रूप में हो जाए, ऑब्जेक्ट रूप में हो जाए तो उसका रूप क्या होगा, कैसे हम करेंगे। जहां पर कोई सेंटेंस मिले हमें या जहां पर वर्ब जो है सब्जेक्ट हो जाए तो उसका ट्रांसलेटर कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। कोई वर्ब हमें ऑब्जेक्ट रूप में मिल जाए तो हम उसका कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, क्या आपने सोचा है कभी। आज इसी चीज को हम बताने वाले हैं आपके सामने और सारी कंफ्यूजन को दूर करना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेरंड के बारे में। वर्ब में एक होता है टाइप्स होता है जो जेरंड होता है, जैसे कि पार्टिसिपेट, जेरंड और इन्फिनिटिव। ये वर्ब के टाइप्स के रूप होते हैं, ठीक ना। उसी का एक रूप होता है जेरंड। जैसे मैंने वर्ब के वीडियो में आपको बताया है कि ये कहां पर है जेरंड, तो उस वीडियो का आप देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जेरंड के बारे में। देखिए जेरंड है क्या। जब भी वर्ब जो होता है उसमें अगर आईएनजी लग जाता है, वर्ब में क्या होता है आईएनजी, यानी मुख्य रूप से अगर V4 जैसा हो जाता है और उसका प्रयोग नाउन के रूप में हो या सब्जेक्ट के रूप में जब होता है, अर्थात नाउन के रूप में, सीधे सीधे बात कहिए कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो और वर्ब में आईएनजी लगा रहे तो वही जेरंड कहलाता है। दोस्तों देखिए इसमें लिखा है मैंने कि जब वर्ब में आईएनजी है, आईएनजी लगा यानी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन की तरह हो और वह जेरंड कहलाता है। यानी जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाए और उसमें उसका प्रयोग जो है दोस्तों नाउन की तरह हो जाए तो वही क्या कहलाता है, जेरंड कहलाता है। दोस्तों अब एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि वॉकिंग गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आप दोस्तों देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, टहलना। टहलना है एक सब्जेक्ट रूप में, यहाँ पर वॉकिंग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात ये एक सब्जेक्ट, दैट मीन्स ये एक नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है कि टहलना व्यायाम है या वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा था, नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो वर्ब है वॉकिंग, ये क्या है, इसे हम लोग कहेंगे जेरंड, यानी इसे हम कहेंगे जेरंड। जब भी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो और उसके साथ आईएनजी लगा रहे तो हम उसे ही कहते हैं जेरंड। देखिए जेरंड का उपयोग बहुत चीज होता है, मैं आज एक्सप्लेनेशन कर बता रहा हूं उसको। सबसे पहले आप समझ गए हो कि जेरंड क्या है। जब भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेरंड, जब उसका प्रयोग नाउन के रूप में हो। तो आगे इसके बताते हैं कि जेरंड के बाद प्रकार क्या है। दोस्तों गौर करने वाली बात यहाँ पर है क्योंकि देखिए जेरंड का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट रूप में होता है तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर जेरंड का मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट। एग्जांपल में दिखा दिया, पहला एग्जांपल है सिंगिंग इज ए माई हॉबी, यानी गाना मेरी शौक है। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे तो एक स्ट्रक्चर भी मैं दूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जेरंड क्या है, उसके बाद मैं उसका स्ट्रक्चर दूंगा। देखिए यहाँ पर है कि सिंगिंग इज सिंगिंग माई हॉबी। यहाँ पर जो सिंगिंग क्या है दोस्तों एक सब्जेक्ट ग्रुप में है। यहाँ पर देखिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग जो है एक सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, एक नाउन के रूप में काम करता है। तो ये जेरंड। देखिए क्वारेलिंग, यानी यहाँ पर क्वारेल मतलब झगड़ा करना होता है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। देखिए इसमें भी आईएनजी लगा हुआ, इसमें जिसमें आईएनजी लगा हो वर्ब में और वो क्या है शुरू में प्रयोग, एक तरह नाउन की तरह प्रयोग, तो वह क्या कहलाता है, जेरंड। तो इन सब देखिए ये जो है जितने भी ये जेरंड है ये सब्जेक्ट रूप में। जेरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में भी होता है। जैसे देखिए एग्जांपल कि जेरंड जो है ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है। जैसे आई लाइक रीडिंग अ स्टोरी, यहाँ पर देखिए रीड मतलब होता है वर्ब, रीड क्या होता है पढ़ना, एक ये वर्ब है और वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है दोस्तों, तो ये हो गया रीडिंग। तो जब आईएनजी लगा रहता है जिसमें और वो क्या करता है, देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये जेरंड होगा। अगर कोई पूछे कि रीडिंग यहाँ पर किस रूप में है तो हम ये बता सकते हैं कि जेरंड के रूप में है। एग्जामिनेशन में हम इसका टिक मार सकते हैं। आई लाइक रीडिंग अ स्टोरी मतलब मुझे बुक पढ़ना, यहाँ पर क्या है, पढ़ना अच्छा लगता, कहानी पढ़ना अच्छा लगता
है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप क्राइंग, स्टॉप मतलब रुकना, और क्राइंग यहाँ पर है रोना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्राई में जो क्राई मतलब रोना हो तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, जेरंड के रूप में है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट रूप में भी जेरंड का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट रूप में भी प्रयोग होता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट यानी किसी की विशेषता बताई जाती है तब पर भी जेरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो जेरंड है वो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना, अच्छा चीज कहना। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में भी जेरंड का प्रयोग किया जाता है, न कि केवल वर्ब का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पर माई हॉबी इज डांसिंग और सिंगिंग इज बिलीविंग, मतलब माई हॉबी इज डांसिंग, मेरा जो हॉबी है डांसिंग है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है। और देखिए सीनिंग इज बिलीविंग, जो दिखाई देता है उसी पर क्या है, विश्वास किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये क्या है, ये जेरंड के रूप में है। सबसे बड़ी बात दोस्तों अभी मैं बताने वाली, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों अभी मैं बात बताने वाला हूं कि जब भी जेरंड होता है, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है, नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो हमेशा जेरंड के रूप में रहता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि कहीं पर भी आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब दिखता है तो वो जेरंड के रूप में होता है। अगर किसी दूसरे रूप में है तो उसे सीधे गलत कह दीजिए, गलत ही टिक मार, गलती ही समझिएगा। लेकिन अगर जेरंड के रूप में है तो वो पूरी तरह से, जैसे एग्जाम्पल देकर अभी समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों मैंने लिखा है जेरंड का स्पेशल रूल है दोस्तों। इसे स्पेशल रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जेरंड पढ़ने का जो मैंने आज जितना भी जेरंड के बारे में बताया है, जेरंड पढ़ने का उद्देश्य यही है जो अभी मैंने बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है और वहां पर खाली स्थान या कुछ दूसरा लिखता है जिससे हमेशा बार बार गलतियां होती थी। इसी चीज को समझना है। देखिए जेरंड पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्पेशल रूल है, यही क्या कहता है स्पेशल रूल, कि जब किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, जब किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयुक्त करना हो तो जेरंड फॉर्म में ही, जेरंड फॉर्म ही प्रयुक्त है। जब किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयुक्त करना हो, उपयोग करना है, तो वो हमेशा जेरंड फॉर्म में आता है। जैसे एग्जांपल की तरफ देखिए दोस्तों, एग्जांपल है कि आई लुक फॉरवर्ड टू सीन। अब यहां पर देखिए टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब क्या है, सी, सी मतलब देखता होता है। तो देखिए ये जेरंड के रूप में, यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। यहां पर देखते थे ही इज गुड एट, एट क्या है प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है, देखिए डिवाइनिंग, है ना। यहाँ पर जो वर्ब है वह उसमें आईएनजी लगा हुआ है। इसके बाद देखिए दे आर टायर्ड ऑफ, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है। देखिए वॉकिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये भी जेरंड के रूप में है। आते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर, यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन है। इसके बाद कीपिंग क्या है, एक जेरंड है, यानी ये जेरंड है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो आप एग्जाम्पलों से आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन, उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन, सबकी बात प्रीपोजिशन के बाद सबके बाद वर्ब जो है, वर्ब में आईएनजी लगा, अर्थात जेरंड के रूप में है। एग्जाम में क्या करता है कि आपको प्रीपोजिशन पे या तो आईएनजी नहीं लगाएगा या यहाँ पर कर देगा टू वॉक, यहाँ पर टू वॉक कर, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा जेरंड के रूप में रहता है। जेरंड पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा जेरंड के रूप में रहता है दोस्तों। इसे आप गांठ बांध लीजिए और इसी नियम को याद रखिए, एग्जाम में यही मिसिंग करता है और आपको उसे सही करना पड़ता है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने जाऊंगा स्टक, जैसे आप हिंदी से ट्रांसलेशन कैसे करिएगा जेरंड को, तो मैं अभी उसे बता देता हूं, आप इसे नोट करते जाइए कि यही स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ पर, कि जब वर्ब जैसे सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है तो हम इस स्ट्रक्चर से हिंदी सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर, जैसे कि सबसे पहले वर्ब प्लस आईएनजी रहता है। यहाँ पर हम टू प्लस V1 भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जेरंड आज पढ़ा है तो जेरंड के रूप में, मतलब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं टू प्लस V1 भी कर सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। और वर्ब में आईएनजी भी जुड़ सकते हैं, इससे भी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन होगा, या उसके बाद ईटीसी का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर जैसे टहलना एक अच्छी आदत है, तो देखिए टहलना जो है ये शुरू में है, एक सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है, तो हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे
अब क्या है, भर में टहलना के क्या होता है दोस्तों, वॉकिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी लग जाएगा, या हम इसे लग सकते हैं टू वॉक। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं कोई इसमें। उसके बाद क्या है, एक्सिलरी वर्ब, तो है तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। उसके बाद आर्टिकल, तो ए है तो यहाँ पर आर्टिकल। उसके बाद अच्छी यानी गुड हैबिट, हैबिट कर दी, ऐसे बन जाएगा दोस्तों। अब आते जैसे गाना गाना मेरी शौक है, तो यहाँ पर देखिए गाना गाना क्या है, यहाँ पर एक तरह ये सब्जेक्ट हो गया है, प्रयोग सब्जेक्ट रूप में वर्ब, तो इसमें हम कर सकते हैं यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इसे जो सिंगिंग है इसे हम टू सिंग भी लिख सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव के में लिख सकते हैं और जेरंड के रूप में लिख सकते हैं, दोनों रूप में ये बन सकता है। इस प्रकार के अगर सेंटेंस आता है ट्रांसलेट करने के लिए, मैट्रिक या इंटर के एग्जामों में आता है, तो जब भी इस तरह के ट्रांसलेट आएंगे करने के लिए आपको, तो आप जेरंड का प्रयोग कर इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसका ट्रांसलेट कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि जेरंड जो था वो आपको समझ में आ जाएगा। हकीकत में जेरंड क्या है, जब भी वर्ब में आईएनजी लगता है और सब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के रूप में प्रयोग हो उसका हो, चाहे किसी भी वाक्य में कहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं जेरंड। जेरंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड का उपयोग होता है, इस बात को याद रखेगा। आशा करता हूं कि आपको जेरंड पूरी तरह से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको इसे जान सके। और जय हिंद दोस्तों।